बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे और ये काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जो है बीएस मैथमेटिक्स वालों को 2014 में आया हुआ है। मेट्रिक स्पेसिस बुक टू फॉलो। और लेक्चर कंटेंट्स जो हैं वो जैसा कि आपको मालूम है कि बीए, बीएससी और एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 2 में आते हैं। और इसी तरह ये बीएस मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स फंक्शन एनालिसिस जो कि छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, एमएससी मैथमेटिक्स, पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, पीपीएससी मैथमेटिक्स और सीएसएस मैथमेटिक्स, सबके लिए ये कंटेंट्स यूज़फुल हैं। अब ज़रा पंजाब यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर का B4 का 2014 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं क्या है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की। इफ a1, a2, a3, an and b1, b2, b3, bn are arbitrary real numbers। ये फर्जी रियल नंबर्स हैं, कुछ कोई भी हो सकते हैं, a1 से लेके an तक, और ये b1 से लेके bn तक कोई रियल नंबर्स हैं। देन कहता है ये होगा कि सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k b k स्क्वायर लेसर और इक्वल टू सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k स्क्वायर सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n b k स्क्वायर। अभी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। कौशी वैसे यहाँ में नज़र भी आ रही है कि ये आप के की जगह 1 डालेंगे तो a1 b1 फिर प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, लेकिन मैं इसको सॉल्व करते वक्त, प्रूव करते वक्त इसकी जो है डिस्कशन जो है वो करता हूँ डिटेल से। फिलहाल तो आप ये स्टेटमेंट आपके सामने है जो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की है। बीएस मैथमेटिक्स 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आया और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी 2014 में बीए बीएससी के पेपर में आई। अब ये मैं बताना जैसे चाह रहा था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ज़रा खोलते हैं, इसका क्या मतलब है। ये मैं के की जगह अगर 1 डालूं, सबसे पहले के की जगह 1 डालूं तो मेरे पास क्या बनेगा, a1 b1 बनेगा। फिर इस समेशन की वजह से, ये जो समेशन है इसकी वजह से मैंने डालना है प्लस, ये प्लस डाला। और के की जगह 1 मैं पहले डाल चुका हूँ, अब के स्टार्ट हो रहा है 1 से ऑनवर्ड, के की जगह अब 2 डालते हैं तो ये a2 b2 बनता है। फिर समेशन की वजह से आप प्लस डालते हैं और फिर आपने ये कंटिन्यू करते हैं और कहाँ तक आपने जाना है, एन तक जाना है, ए एन बी एन। ये तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, a1 b1 फिर प्लस a2 b2 फिर प्लस a3 b3 एंड अप टू सो ऑन ए एन बी एन, और फिर फाइनल उसका किया स्क्वायर। यानी आपने पहले, सबसे पहले इसका अगर ऑर्डर देखें बड़े गौर से तो इस ऑर्डर में क्या चीज़ हुई है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लेनी पड़ी है, फिर आपने प्लस एडिशन की है, सम किया है, फिर आपने स्क्वायर किया है। ये देखें ना, सबसे पहला ऑपरेशन तो आपने प्रोडक्ट की ना ए वन बी वन की, फिर आपने प्लस किया, फिर फाइनली आपने स्क्वायर किया। तो जो ये एक्सप्रेशन लिखने में जो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और स्क्वेयरिंग यूज़ हुई है जिस ऑर्डर से, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यानी ये एक्सप्रेशन लिखने से, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए जिस ऑर्डर से हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वेयरिंग यूज़ हुई है वो इस ये है। लेकिन पहले उससे उससे पहले लिखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका क्या मतलब है, ये जो दूसरी चीज़ है इसका क्या मीनिंग है। ये क्या थी, ये था सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to 1 ए के स्क्वेयर मीन a1 स्क्वेयर, के की जगह 1 डालें और फिर इसका स्क्वेयर करें, फिर सिग्मा डालें a2 स्क्वेयर, फिर अप टू an स्क्वेयर, और इसी तरह b1 स्क्वेयर, b2 स्क्वेयर और bn स्क्वेयर। अब इसमें भी लॉजिकली देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ इस एक्सप्रेशन को लिखने में क्या ऑपरेशन यूज हुए हैं और इस एक्सप्रेशन को लिखने में क्या ऑपरेशन यूज हुए हैं। एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन ये है, और इन दोनों ये मिल के जो है एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो मैंने अब ज़रा आपको ऑर्डर वाइज बतानी है तरतीब इसकी क्या है जो कि यूज़ हुई है पहले ऑपरेशन में। पहले में यहाँ सबसे पहले क्या हुई है, प्रोडक्ट हुई है, a1 b1 उसकी प्रोडक्ट,
ए टू बी टू प्रोडक्ट, यानी पहला ऑपरेशन प्रोडक्ट हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ है सम, फिर उसके बाद क्या हुआ है स्क्वायर, फिर ये आपका स्क्वायर हुआ है। इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ है, पहले स्क्वायर हुआ, देखिए A1 का स्क्वायर किया, फिर सम हुआ है, और फिर क्या हुआ है प्रोडक्ट। तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा हुआ है, सबसे पहला ऑपरेशन प्रोडक्ट, उसके बाद कौन सा है सम, उसके बाद कौन सा है स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसमें सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा हुआ है, सबसे पहला स्क्वायर, फिर सम, और फिर जो आया फिर प्रोडक्ट। तो इस तरह आपके पास ये एक्सप्रेशन और ये, यानी ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया, दो नंबर्स की प्रोडक्ट ली, फिर प्रोडक्ट्स लेते रहे, प्रोडक्ट ली, फिर उसका सम किया, फिर आपने स्क्वायर किया, यानी पहले दो नंबर्स की प्रोडक्ट ली, फिर अगले, फिर सम करके दो नंबर, अगले दो नंबर की प्रोडक्ट, फिर सम करके अगले दो नंबर की प्रोडक्ट, और फिर उसका होल का स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले नंबर का स्क्वायर किया है, फिर सम किया है, इसी तरह इधर भी नंबर का स्क्वायर किया, फिर सम किया, फिर जो दो एक्सप्रेशन बने उनकी प्रोडक्ट ली। तो ये मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो होपफुली आपको क्लियर होगी होगी बात के कर किया क्या है, A1 प्लस B1 प्लस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN का स्क्वायर लेसर आर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर अप इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर। यानी ये चीज हमने साबित करनी है कि दिस एक्सप्रेशन इज लेसर आर इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ओके, अ सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर आप स्क्वायर्स का सम करें तो कभी नेगेटिव तो नहीं होता। तो आप कोई भी रियल नंबर x लें तो फिर ये तो नेगेटिव नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, A1x प्लस B1 का स्क्वायर है, इसी तरह A2x प्लस B2 का स्क्वायर है, इसी तरह ANX प्लस BN का स्क्वायर है। तो ये चूंकि स्क्वायर है, किसी एक्सप्रेशन का ये स्क्वायर है, इसलिए ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। x की वैल्यू जो मर्जी कर लें, चाहे x नेगेटिव भी डाल दें, तो जब आप A1 को x से मल्टीप्लाई करा के B1 को में ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो ये x जो है ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसी तरह ये एक्सप्रेशन भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब आप आगे चलते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन कभी जो है वो नेगेटिव नहीं आएंगे, सारे के सारे एक्सप्रेशन। तो कहता है ये वाली चीज जो है वैलिड रहेगी फॉर ऑल एक्स, एक्स जो मर्जी डाल दें। तो अब चूंकि ये वैलिड रहेगी तो हम जरा देखते हैं कि इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n a के x प्लस b के स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यही था ना, a1x प्लस b1 स्क्वायर, a2x प्लस b2 स्क्वायर प्लस anx प्लस bn स्क्वायर, इस सब को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। जब आप k की जगह 1 डालेंगे तो आपके पास ये पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा, k की जगह 2 डालेंगे सम करने के बाद तो ये दूसरा आ जाएगा, फिर अब 2 k की जगह n डालेंगे तो ये आ जाएगा। ओके इसको हमने वो a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला के तौर पे खोला तो क्या बना, a के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a के बी के एक्स प्लस बी के स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये मैंने a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला ये खोल दिया है, और समेशन जो है वो एक साइड पे पड़ी रही है। अच्छा अब आगे चलते हैं जरा, तो क्या होता है, ये बन गया सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n a के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा के वेरीज फ्रॉम a के बी के एक्स प्लस के वेरीज फ्रॉम बी के स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। अच्छा जी, आगे एक्स स्क्वायर समेशन से बाहर चला जाएगा, उसके ऊपर सिग्मा नहीं है, सिग्मा सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है के को। इसी तरह यहाँ से भी 2x आप बाहर ले गए हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब थोड़ी सी हम अजम्पशन करते हैं कि ये ए के स्क्वायर जो है इसे ए सपोज करते हैं सॉल्यूशन समेत, और बी के स्क्वायर जो है उसको हम बी सपोज करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ए के बी के इसको सी सपोज करते हैं। यानी मैंने ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है, ये सारे का सारा इसको मैंने कैपिटल ए सपोज कर लिया है। इसी तरह इस बी स्क्वायर को वाले को क्या सपोज कर लिया कैपिटल बी, और इस दरमियान वाले को जो जो प्रोडक्ट में था इसको सपोज कर लिया कैपिटल सी। इसको सपोज करने के बाद जब आप आगे चलते हैं इसमें पुट करते हैं तो रिलेशन 1 जो हमारे पास है वो बड़े आराम से क्या बन जाती है, ए एक्स स्क्र प्लस 2 सी एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0। कैसे बन गई वाला, जैसे मैंने अभी मार्क किया था कि आपने ये सारे का सारा क्या सपोज कर लिया है ए, तो फिर वो ए आपके पास यहाँ आ गया और एक्स स्क्वायर लग गया साथ। इसी तरह आपने ये सारे का सारा जो है ये क्या सपोज कर लिया था बी, इसी तरह ये आपके पास आ गया, ये सी सपोज किया था तो ये आपके पास सी आ गया।
और ये वाली जो लास्ट वाली चीज़ रह गई थी, ये आपने क्या सपोज किया था बी, तो आपके पास जो है ये बी आ गया। ओके, ये करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन जो है 3, 1 ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था, 3 ज़रा आसान हो गया। The assumptions to show that a and b being the sums of squares cannot be negative. a आप बड़े गौर से देखिए, a है क्या, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसी तरह बी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जीरो हो सकता है। हो सकता है कि जीरो हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ए जीरो है तो फिर क्या होगा, फिर ए की जो वैल्यू आपने रखी हुई है सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए के स्क्वायर जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ पे ये जरा करेक्शन है, इट शुड बी a2 स्क्वायर। और तो ये आपको पास आ जाएगा, ये सारे चुके a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो ये स्क्वायर्स का सम जीरो है, तो ये ए की सूरत में जो नेगेटिव तो इसमें से कोई आना नहीं है, ना a1 का स्क्वायर नेगेटिव होगा, ना a2 का स्क्वायर नेगेटिव होगा, ना an का स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो चूंकि सारे के सारे नॉन नेगेटिव है और सबका स्क्वायर जीरो, सब सम जीरो है, तो वो सारे इंडिविजुअली जीरो होंगे। a1 भी जीरो होगा, a2 भी जीरो होगा और an भी जीरो होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a k इज इक्वल टू जीरो वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n, मीन्स के a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो है और an, जो सारे लिखने की बजाय हम इस तरह लिख सकते हैं और साथ ये डाल देते हैं कि k वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब अगर ये सारे जीरो हैं तो जिसके साथ इनकी प्रोडक्ट करेंगे वो उनको भी जीरो बना देंगे और फिर उनका सम कर लेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। यानी a1 चूंकि जीरो है तो a1 को b1 से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे वो जीरो ही रहेगा। इसी तरह a2 जीरो है तो उसको b2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर मतलब ये है कि सारे के सारे जब चूंकि जीरो हैं तो जब आप इसकी प्रोडक्ट्स b के साथ लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे वो भी जीरो होगा। इसी तरह ये लदा लदा जब आएंगे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर सारे का सारा ये सम जो है जीरो है, तो वो जब किसी और के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो जो इनक्वालिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये थी, राइट हैंड साइड आपके पास ये थी, दोनों ही जीरो आई हैं, तो आप इक्वल साबित इक्वल कह सकते हैं। वो इनक्वालिटी वैसे लेसर और इक्वल है, तो इक्वल वाला केस ऐसे डिस्कस हो गया, अगर कैपिटल ए जीरो है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और आप अगर बी जो है वो लें जीरो के बराबर, तो फिर यही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। चूंकि कैपिटल ए जीरो लिया था तो उसमें क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, अब जीरो हो गया, वहां से a1 a2 an जो है वो जीरो के बराबर साबित हुए। इसी तरह जब आप b लेंगे तो b भी जीरो हो जाएगा। b अगर आप जीरो लेते हैं तो फिर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अप टू bn स्क्वायर जीरो होगा, उससे b1 b2 bn सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो वो जब सारे जीरो हो जाएंगे तो उससे भी वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे आया है। अब हम लेते हैं कि ए जरी पता नेगेटिव तो हो नहीं सकता था, या जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। जीरो वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो फिर हम ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब एक्सप्रेशन 3 जो है वो एक्स इक्वल टू माइनस सी और ए के लिए वैलिड होगा। मैं जरा एक्सप्रेशन 3 लिखता हूँ, आपके पास ये था एक्सप्रेशन 3, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2c x प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और इसके बारे में हम क्या क्या आए हैं कि ये हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। ऊपर क्या क्या आए हैं जरा दोबारा देख लीजिएगा बेशक आप। इट होल्ड्स फॉर एवरी रियल नंबर, अगर ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है तो फिर ये x इक्वल टू माइनस सी और ए के लिए भी होल्ड करेगा। आप कुछ और लेंगे तो फिर इनक्वालिटी का प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लेना गलत तो नहीं है ना, कह तो वो ये रहा था ना कि x जो मर्जी आप लें तो ये प्रूव होगा, ये जो है सेटिस्फाई होगा। ये थ्री जो इनक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x, कुछ भी ले लें। तो कुछ भी लें तो हमने जो कुछ लिया है वो ये लिया है, इसके लिए भी इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जब लेंगे तो फिर देखिए क्या हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। फिर आपके पास कहता है जी बिकॉज इट होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो फिर आप x की जगह माइनस सी ओवर ए डाल देते हैं। माइनस सी ओवर ए, माइनस सी ओवर ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो चूंकि ए ग्रेटर देन जीरो है तो सारी इनक्वालिटी को ए से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास जो है रिजल्ट, जब ए से मल्टीप्लाई कर भी तो नहीं करवाया, अभी तो ये ए स्क्वायर जो है इसके साथ काटा है, ये ए स्क्वायर जो है इस ए के साथ काटा, तो रह आपके पास गया सी स्क्वायर ओवर ए माइनस 2c स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो ये रह जाएगा आपके पास, चूंकि ये सी स्क्वायर है, ये माइनस 2c स्क्वायर है,
तो सी स्क्वायर में से माइनस 2c स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस सी स्क्वायर ओवर ए रह जाएगा प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ज़रा हम आगे चलते हैं तो फिर ये आ जाता है सी स्क्वायर ओवर ए लेसर और इक्वल टू बी, या फिर सी स्क्वायर लेसर और इक्वल टू ए बी। और सी की वैल्यू लगाएंगे वो है सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के बी के स्क्वायर लेसर और इक्वल टू ए किसके बराबर है सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के स्क्वायर, बी किसके बराबर है सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n बी के स्क्वायर। तो ये आपने कॉशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी प्रूव कर ली है। इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये हो सकती है कि आप स्क्वायर रूट जब लेंगे इधर तो इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, तो ए के प्लस बी के सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के बी के लेसर और इक्वल टू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के स्क्वायर इनटू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n बी के स्क्वायर। तो थ्योरम क्या था कि अगर आप ए वन बी वन की प्रोडक्ट लेके फिर उसका सम करें फिर स्क्वायर लें तो वो ऑलवेज लेसर और इक्वल टू होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स।